हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट सीरीज़ में सेट 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 से सेट 4 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस सेट को टेस्ट की तरह लीजिएगा और आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो कैनबरा ये तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद ये सऊदी अरब की राजधानी है, तो सिडनी ये किसी भी देश की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है टीकाकरण से। इंद्रधनुष क्रांति के संबंध टीकाकरण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं तो मैनोमीटर, इससे गैसों का दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर, इससे वायु की गति और शक्ति मापी जाती है। एमीटर, इससे विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। तो अमृत बाजार पत्रिका ऐसी पत्रिका थी जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बांग्ला से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई? तो गेम चेंजर के नाम से आत्मकथा ये है शाहिद अफरीदी की। वहीं अगर वीवीएस लक्ष्मण की देखते हैं तो 281 एंड बियॉन्ड सेन वॉन इनकी है नो स्पिन, और युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो किसके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल ये है वीरभूमि, महात्मा गांधी राजघाट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल ये है शांतिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण प्रसिद्धि मिली थी? तो महात्मा गांधी जो कि 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इनका भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग ये था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी, और इसी से उन्हें भारत में प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 में तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में जो वर्ग 1 के तत्व हैं इन्हें कहा जाता है क्या? क्षार धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है? तो द्विदलीय पद्धति ये अमेरिका में है। कौन कौन से? तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते थे, और डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे जो बाइडेन बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो 1935 के संदर्भ में कौन कौन सा सही है? संघ में द्वैत शासन ये सही है, संघीय व्यवस्था भी सही है, संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों? तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम ये क्या है? यह है कोरोमंडल। वही अगर मालाबार तट को देखते हैं तो यह है मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और उत्तरी सरकार ये गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। और कोंकण ये गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य ये हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है। तो सरहुल त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? तो मंगल और पृथ्वी के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़ों को इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो देखते हैं पहले नैनोमीटर, इसको हम क्या लिखते हैं? 10⁻⁻9 मीटर। माइक्रोन ये हो गया 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम ये हो गया 10⁻⁻10 मीटर। और फर्मीमीटर ये हो गया 10⁻⁻15 मीटर। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 10⁻⁻15। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई ये हो गई फर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि जो है ये लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोलक घड़ी गर्मी के दिन में सुस्त क्यों पड़ जाती है? तो उनमें क्या होता है कि गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ने के कारण उस घड़ी सुस्त पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, तो ये समस्थानिक कहलाती है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस को देखते हैं तो संभारिक, इसमें क्या होता है? द्रव्यमान संख्या अगर बराबर है तो उसे संभारिक कहा जाता है। वहीं समावयवी, अगर अनुसूत्र बराबर है, अनुसूत्र समान है, तो ये हो गए समावयवी। वही समन्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम के कीड़े से जो हमें रेशम प्राप्त होता है ये प्यूपा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं पाया जाता? गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? तो ये लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा एक माध्यम दे दिया है। अगर यहाँ पे निर्वात कहा जाता तो दोनों एक साथ नीचे गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तार में, सॉरी यहाँ पे तार होना चाहिए था, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत शक्ति होता क्या है? तो विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुना विद्युत धारा। अगर हम विभवांतर को भी 2 गुना कर दें और विद्युत धारा को भी 2 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष रेल को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया? तो रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया ये वर्ष 1924 में। तो किसके अनुशंसा पर? तो एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया वर्ष 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य युग्म कौन सा है? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, ये सही है। राज समिति कृषि जोतकर, ये सही है। वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कौन सा है? तो इसमें असत्य है मोरारजी देसाई कराधान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये स्थित है कोयम्बटूर में। वहीं अगर चेन्नई में देखते हैं तो चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में चीनी तकनीकी और भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है। और कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है?
तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ये सही है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, ये भी सही है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तो कौन से सिख गुरु? ये गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख के 5वें गुरु थे और इन्हें जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस को देखते हैं तो गुरु अंगद, ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी, रचना की थी। वहीं गुरु हरगोविंद, ये सिख के 6ठे गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि? तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग ये किसके कारण होते हैं? तो लाल, नारंगी और पीले रंग ये पत्तों का रंग ये कैरोटीनोइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये कौन है? तो ये जोंक है। तो जोंक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं एनीलिडा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? विकास में जन भागीदारी, ये भी है। राजनीतिक जवाबदेही भी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसमें क्या क्या कार्य जो चुनाव आयोग करते हैं वो देखते हैं। चुनाव क्षेत्र की परिसीमन करना, ये काम है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये भी चुनाव आयोग करता है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। तो इसमें क्या नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, ये सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं हो सकते, ये भी सही है। तो इसमें क्या सही नहीं है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे को चलने के लिए क्या होना चाहिए? किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं ऑप्शन को, केवल निर्वात में चल सकती है, तो निर्वात में तो ये नहीं चल सकती है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ठोस में चल सकती है लेकिन केवल ठोस में, ये गैस, द्रव सब में चल सकती है। तो केवल गैस में, तो ये भी नहीं होगा। तो ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत ये दिया किसने था? ये दिया था एब जॉर्ज लेमेंतेयर और इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट वेगनोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य में तोक्लापियम एक ग्रंथ है। तो संगम साहित्य में जो तोक्लापियम ग्रंथ है ये इसका संबंध किससे है? तो ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन कौन थे? प्रतिहार थे, पाल थे, चोल थे। तो इनमें कौन नहीं थे? तो चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। और ये त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ क्यों था? तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का 2 सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार ये कौन है? तो ये हैं चीन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2020, सरस्वती सम्मान 2020 हेतु किसे चुना गया? तो इसमें चुना गया है शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष मंत्रालय ने किसकी सहायता से भुवनेश्वर में
आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। पहले तो ये देखते हैं आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, ये भुवनेश्वर में। तो किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, और किसके सहयोग से, तो विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार 2021 का आयोजन ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन। मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व ये किया श्रुति चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के फेडरल जज के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया गया, तो इसे नामित किया गया तो रूपारंगा पुट्टगुंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में राज्य की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की गई, तो कहाँ बनेगी, ये बिहार में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व रंगमंच दिवस ये मनाया जाता है 27 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन ये किया गया नई दिल्ली में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।